हे रानी राधा ने थाए अदेखाई रे जोइया, मीरा ने कानूना नूरा। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भंवरे आके लूट गए। दिन सारा गुजारा तोरे अंगना, अब जाने दे मुझे मोरे सजना। मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर, तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी। हे रानी राधा ने थाए अदेखाई रे जोइया, मीरा ने कानूना नूरा। हे ओली मोरलिए सुर, भूली जाई तो जोइया, मीरा ने कानूना नूरा। आ तो सरयू ने सागर नोरास, आ तो चातक ने चांदा नोरास। हे रानी राधा ने थाए अदेखाई रे जोइया, मीरा ने कानूड़ा नूरा। सच ही कहा गया है कि संगीत जो है वो भाषा से परे होता है और म्यूजिक की एक्चुअली कोई लैंग्वेज नहीं होती। और अभी मैं जानवी से सुन रही थी गुजराती गीत, गुजराती फोक सॉन्ग। और जानवी थोड़ा मीनिंग एक्सप्लेन करेंगे आप, क्योंकि मुझे राधा मीरा समझ में आया, मुझे सरयू और सागर समझ में आया, उसके अलावा मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, शायद ये गुजराती के अलावा किसी और लैंग्वेज में कानूड़ो एग्जिस्ट नहीं करता है ये शब्द। कानूड़ो यानी कि कान्हा, यानी कि कृष्ण भगवान। तो इसमें आप देखेंगे तो इस सॉन्ग का नाम ही है मीरा अने माधव नो रास। इसका मतलब मीरा और कृष्ण भगवान का रास हो रहा है। अब ये इतनी अनोखी बात है क्योंकि किसी भी कल्चर में इस बात का जिक्र हुआ नहीं है। हम ज्यादा आमतौर पे सुनते हैं कि राधा और कृष्ण का रास होता है, उनकी रासलीला चलती है, पर कभी किसी ने इमेजिन नहीं किया है कि मीरा और माधव का रास हुआ। तो इसको जिन्होंने लिखा है नीरेन भट्ट, बहुत ही सुंदर कल्पना की है उन्होंने। उन्होंने ऐसा बताया है इसमें कि मीरा का जो प्रेम था कृष्ण भगवान के लिए, तो उसमें अब उनको एक ड्रीम आ रहा है या उनकी एक फैंटेसी बन रही है कि मेरा कृष्ण भगवान के साथ रास होता तो कैसा होता। तो ये देख के जो राधा जी जो थोड़ी सी जेलस हो रही हैं, ये सब बातें इसमें की गई हैं। और एक और कोई हो जाए, मुझे गुजराती गीत ही सुनना है अब आपसे। पान लीलू जोયું ने तमे याद આવ્યા, જાણે મોસમનો પહેલો વરસાદ ઝીલ્યો રાત। એક તરણું કોળ્યું ને તમે યાદ આવ્યા, તમે યાદ આવ્યા, તમે યાદ આવ્યા। પાન લીલું જોયું ને તમે યાદ આવ્યા, જાણે મોસમનો પહેલો વરસાદ ઝીલ્યો રાત। એક તારણું કોળ્યું ને તમે યાદ આવ્યા, તમે યાદ આવ્યા, તમે યાદ આવ્યા, તમે યાद આવ્યા। अच्छा जानवी, जैसे कि आप गुजराती फोक में ज्यादा जानी जाती हैं, लेकिन एज अ सिंगर मैंने सुना है कि आप हिंदी गाने भी गाती हैं, और हर तरह के, ऑब्वियसली एक सिंगर तो हर तरह के गाने गाता है। जी, आपकी कौन फेवरेट हैं, कोई गायिका गायक जिनका आप एक दो गा के सुनाना चाहते हैं, कोई भी सॉन्ग? मैं एक हिंदी गाना गाना चाहूंगी जो कि अमित त्रिवेदी जी का है।
मैं अमित त्रिवेदी के साथ कुछ कॉन्सर्ट्स कर चुकी हूँ ये 1 डेढ़ साल में। तो उनका एक गाना जो मुझे बहुत पसंद है, वो 2 लाइन सुनाती हूँ उसकी। हम्म, हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भंवरे आके लूट गए, बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं। तो जानवी जी मुझे ये बताइए कि कैसे आप बॉम्बे की हैं, आप हैं तो गुजराती लेकिन यू आर अ बॉम्बे गर्ल, शुरुआत कैसे हुई ये गुजराती फोक सिंगिंग की? मैं 7 साल की थी जब मेरे पेरेंट्स ने डिस्कवर किया कि मुझे म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है और मैं थोड़ा बहुत अच्छा गा लेती हूँ सुर में। तो कई लोगों ने उनके आसपास बताया कि आपको जानवी को ट्रेनिंग में डालना चाहिए, फॉर्मल ट्रेनिंग में। तो फिर मैंने सीखना शुरू किया म्यूजिक। और मेरे जो सबसे पहले गुरु थे मिस्टर कांजी पटेल, वो गुजराती थे, तो वो मुझे सब कुछ सिखाते थे। वो क्लासिकल सिखाते थे, गुजराती लाइट म्यूजिक और गुजराती फोक म्यूजिक। घर में भी मेरी दादी जो हैं, मैं ये समझती हूँ कि मुझे जो म्यूजिक की एक सेंस है वो उनसे आई है, इनहेरिटेंस में। तो मेरी दादी बहुत अच्छा हवेली संगीत गाती हैं, हालांकि वो घर में ही अपने लिए और अपने भगवान के लिए गाती हैं। तो और जब भी नवरात्रे आते थे तो वो घर पे रोज 9 दिन की जो हमारी आरती होती थी, उसमें आफ्टर द आरती शी यूज्ड टू सिंग गरबा, और हम जितनी लेडीज थी घर में वो सब घर में गरबा खेलते थे, जो लिविंग एरिया में छोटी सी स्पेस होती थी। तो बचपन से मैंने फोक म्यूजिक सुना तो है, उनके मुंह से या कहीं किसी और के मुंह से फैमिली में। बट फिर सीखना जब शुरू किया तो तब मुझे इंटरेस्ट भी जगा। और आई थिंक मेरी आवाज को भी सूट कर रहा, या फोक म्यूजिक मेरी आवाज में सूट करता था, तो मुझे कई लोगों ने बहुत प्रोत्साहित किया कि आप फोक म्यूजिक गाइए ज्यादा। जानवी तब मुझे ये बताइए कि हाँ, जितना मैंने म्यूजिक के ऊपर रिसर्च किया है, हमारे देश में हर प्रदेश का अपना अपना म्यूजिक है जिसे फोक म्यूजिक कहते हैं, लोक संगीत कहते हैं। राइट। लेकिन गुजराती जो फोक है वो जितना इवॉल्व है या जितना ज्यादा लोग आजकल डिजिटल मीडिया पर देखते हैं, और मैंने देखा है उसके कई यूट्यूब चैनल्स हैं जिसके कई कई मिलियन फॉलोअर्स हैं, क्या क्या फर्क देखती हैं, क्यों इतना इवॉल्व है गुजराती म्यूजिक एज कंपेयर टू अदर म्यूजिक? मैं, एक तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है बॉलीवुड म्यूजिक। ये तो हम सभी एग्री करेंगे। म्यूजिक में इतने सारे जॉनर्स हैं, इंडिया में भरपूर वैरायटी है, जो बॉलीवुड के अलावा भी बहुत सारे जॉनर्स हैं। बट क्या है ना कि बॉलीवुड इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ म्यूजिक। तो जो भी म्यूजिक बॉलीवुड इंट्रोड्यूस करता है उसे लोग फिर पसंद करते हैं और उसे सुनने लगते हैं। तो ऐसा हुआ है मेरे हिसाब से कि गुजराती म्यूजिक बॉलीवुड में यूज किया जा रहा है अब। जैसे कि हम संजय लीला भंसाली की फिल्म में देखेंगे तो हम दिल दे चुके सनम में उन्होंने काफी सारे गुजराती फोक एलिमेंट्स यूज किए थे, बिकॉज द बैकग्राउंड वाज सच। फिर आप राम लीला के गाने भी सुन ले तो उसमें भी एक गरबा नया, हिंदी बट गुजराती फ्लेवर वाला बनाया है। अब हम देखेंगे तो पंजाबी म्यूजिक बहुत पंजाबी, एग्जैक्टली मैं वही बात करने वाली थी कि 80s से जो हमने देखा कि बहुत 70s तक उतना ज्यादा नहीं था पंजाबी म्यूजिक, 80s से पंजाबी म्यूजिक इंट्रोड्यूस हुआ हिंदी फिल्मों में, और उसके बाद हाँ, आजकल तो पूरे पूरे पंजाबी मतलब गाने रहते हैं, उसमें ऐसा भी नहीं है कि हाँ, कुछ आधे हिंदी आधे पंजाबी, पूरे पूरे पंजाबी गाने हिंदी फिल्म में रहते हाँ, हैं। हाँ, मतलब हमने मोहम्मद रफी जी की आवाज में सुने बहुत सारे पंजाबी गाने जो फिल्म्स में लिए गए हैं। मतलब आई डोंट नो इफ इट इज कॉल्ड पंजाबी और नॉट, बट दिन सारा गुजारा तोरे अंगना, मेरे यार शब्बा खैर, और कुछ भोजपुरी गाने जैसे खाई के पान बनारस वाला, और पान खाए सैया हमारो, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो कुछ कुछ फोक म्यूजिक जरूर बहुत अच्छे तरीके से यूज किया है। ये सारी तो और पुरानी है, आई थिंक पान खाए सैया हमार वो उस हाँ, का है, वो राज कपूर तीसरी कसम फिल्म आई थिंक 50s की आई थिंक सो। 50s जी, का है। एंड देन दिन जी। सारा गुजारा तेरे अंगना, उसमें सायरा बानो थी, आई थिंक ये 60s की किसी फिल्म का होगा। वो आपने मेंशन किया तो आप गा सकती हैं क्या? आपको आता है वो? कौन सा दिन सारा गुजारा?
जी, बिल्कुल। मैं इनफैक्ट कुछ शोज़ में कभी-कभी गा लेती हूँ ये गाना, हम्म। तो ये आता है मुझे। दिन सारा गुज़ारा तोरे अंगना, अब जाने दे मुझे मोरे सजना, हो दिन सारा गुज़ारा तोरे अंगना, अब जाने दे मुझे मोरे सजना, मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर, हो मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर। जानवी, हम दो लोक संगीत की बात कर रहे हैं जो कि हमारे देश में अपार्ट फ्रॉम हिंदी म्यूजिक सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और हम कहें तो इवॉल्व भी है, पंजाबी, गुजराती। लेकिन अगर हम्म। हम कंपैरिजन करें, अगर हम बात करें पंजाबी और गुजराती म्यूजिक की, क्या फर्क आपको इन दो संगीत में लगता है? मेन डिफरेंस ये है कि जब कोई गुजराती फोक म्यूजिक बोलता है तो सबको लगता है कि गरबा है, बट क्योंकि गरबा की बीट्स जो है वो एक बहुत ही पिक्यूलियर है, तो जब आप गुजराती म्यूजिक बोलेंगे तो सबको वही एक बीट दिमाग में आएगी, जो कि पंजाबी फोक म्यूजिक में नहीं है। वो तो सबसे बड़ा डिफरेंस है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि गुजराती फोक म्यूजिक यानी कि नॉट जस्ट गरबा, बट उसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक हैं विच आर इन द कैटेगरी ऑफ फोक म्यूजिक, जैसे प्रभाती या डायरो, या कुछ कुछ है जो मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रही, बट ये दो भी बहुत पॉपुलर है गुजराती फोक म्यूजिक में। जो हमने पंजाबी म्यूजिक में भी वॉइसेस सुने तो आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हियर इन गुजराती वॉइसेस, क्योंकि दोनों की जो डीएनए है वही दैट इटसेल्फ इज डिफरेंट, सो यू कैन टेल कि पंजाबी अगर म्यूजिक है तो इस ये गायक जो है वो पंजाबी फोक गाता होगा क्योंकि उसकी ऐसी टेक्सचर है वॉइस की, और गुजराती में डिफरेंट है टेक्सचर। ये जो फोक म्यूजिक को पिक करके और उसको रिमिक्स कर दिया जाता है, जैसे कि अभी हमने देखा वो एक बंगला सॉन्ग, बंगाली सॉन्ग आया था बादशाह का, वो गेंदा फूल। क्योंकि मैं इस गाने को हाँ जानती हूँ, हाँ। थोड़ा बहुत कभी कभी बंगाली म्यूजिक सुना है, तो ये मैंने ओरिजिनल बहुत साल पहले सुना था, फिर मैंने सडनली सुना अच्छा, एक दिन वो बादशाह लेकर आ गए, वो जिसमें जैकलिन फर्नांडिस थी। तो इस तरह के रिमिक्सेस के बारे में आपका क्या कहना है, क्या सोच है आपकी? मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है कि फोक सॉन्ग्स को लेकर उनका रीमिक्स किया जाता है। ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग कॉल्ड एस्थेटिक्स, कि वो मेरे लिए एस्थेटिक्स इज एवरीथिंग, और म्यूजिक में भी इट काउंट्स कि आप किस तरह से उसको प्रेजेंट कर रहे हो या आपने किस तरह से ट्रीट किया है उसको, क्या आप उसका फ्लेवर मेंटेन कर रहे हो या नहीं। तो आई एम वेरी ओपन टू दिस आइडिया ऑफ रीमिक्सिंग फोक सॉन्ग्स, एटलीस्ट इस तरह से लोगों के सामने एक्सपोज होगा ये गाना, और लोग और लोगों तक पहुंचेगा ये गाना, तो ये बहुत अच्छी बात है कि लोग इसको करते हैं। मैंने एक और सुना कि दर्शन रावल ने जो गाया छोगाड़ा तारा, वो भी बहुत ही पॉपुलर हुआ। आई जस्ट फील कि वो लोग ज्यादा ट्वीक ना करें, जो उसका जो एग्जैक्टली नेक्स्ट सब्जेक्ट पॉइंट पे है आने वाली थी कि उसका। ज्यादा ट्वीक ना करें उसको। मतलब ये नहीं है कि कहाँ से कहाँ लेके चले जाएं, तो फिर आई थिंक उसका उसका पर एसेंस ऑफकोर्स बना उनको रहना चाहिए। लगता है कि हाँ, टू ईच हिज ओन। आई एम ओपन टू दिस आइडिया, इट्स कूल आई थिंक। अभी आप मोस्टली जो कॉन्सर्ट्स वगैरह में ज्यादातर गुजराती फोक गाती हैं और हिंदी भी गाती हैं कभी कभी। आपको लगता है कि जो चीज एक्टर के साथ होती है कि उन्हें टाइप कास्ट किया जाता है, वही चीज सिंगर के साथ भी होता है कि भाई हाँ, ये इसी जॉनर का गाना गाती हैं तो इनको उसी के लिए बुलाया जाए? तो ऐसा आपके साथ आई थिंक कभी हुआ है या होता है? जी, मेरे साथ तो हो रहा है। मतलब मेरी जो एक सर्टेन ऑडियंस है सेक्शन, वो सोचती है कि मैं सिर्फ गुजराती गाने गाती हूँ। देयर इज अनदर ऑडियंस दैट हैज हर्ड मी ओनली सिंग हिंदी सॉन्ग्स, क्योंकि मैं ज्यादातर आपको बता दूं, जो मैं हमारे रेगुलर शोज करती हूँ, जैसे कोई कॉलेज शो है या कोई वेडिंग शो या प्राइवेट कोई कॉर्पोरेट शो, तो उसमें ज्यादातर हिंदी गाने ही चलते हैं, बॉलीवुड गाने ही चलते हैं, तो मोस्टली मैं वही गाती हूँ। बट थोड़ा बहुत गुजराती उसमें आ जाता है बिकॉज वो भी पॉपुलर है। और क्योंकि मैंने कुछ लास्ट 2-3 इयर्स में मैंने जावेद अख्तर साहब के साथ शोज किए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके शोज में तो उन्हीं के गाने गाते हैं जो कि सारे हिंदी हैं, तो उनके गाने गाए हैं। मैं अमित त्रिवेदी के साथ काफी शोज कर चुकी हूँ और उसमें भी सारे उनके गाने हिंदी हैं बॉलीवुड के, तो मैं काफी हिंदी गाने गाती हूँ। सो थैंकफुली अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि
सारी ही मेरी ऑडियंस ने मुझे इसी जॉनर में टाइप कास्ट करके रखा है। तो मेरे लिए ये फायदेमंद बात ये है कि कुछ ऑडियंस समझती है कि मैं गुजराती गाती हूँ, कुछ समझती है मैं हिंदी। सो आई कैन डू अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग सो फार। जाने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, कोई भी एक जो आपको पसंद हो, आपका अपना या किसी आपके किसी फेवरेट सिंगर का, वो आप गा दीजिए। तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी, तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी, तुम्हें याद करते करते। आपको जब मैं याद करूंगी, इस इंटरव्यू को याद करूंगी, तब मैं ये गाना गाऊंगी। अगर आपने आपने ये गाना गाया, मैं फिर से बोलूंगी ये बहुत ओल्ड सॉन्ग है, लोगों को ज्यादा पता नहीं होगा, लेकिन मुझे सारे पुराने आम्रपाली फिल्म का। आम्रपाली फिल्म का है, उसमें वैजयंती माला और सुनील दत्त हैं, तो मैंने ये फिल्म भी देखी है और मुझे ये गाना भी याद है। अच्छा। तो जानवी, हाँ, ये बताइए कि हर सिंगर का ड्रीम होता है कि उनका सिंगल्स रिलीज हो, ये आप कब करने वाली हैं? बहुत ही जल्द, क्योंकि अब लॉकडाउन ने मुझे ये मौका दिया है और एक मोटिवेशन दिया है कि मैं अब अपने गाने कंपोज करूं खुद से। क्योंकि कुछ कुछ जब मैं कंपोज करती हूँ तो मुझे मेरे आसपास वाले लोग बोलते हैं कि तुम अच्छा कर, क्यों नहीं करती हो इसको आगे कंपोज। तो अब मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं अपना भी कंपोज कर सकती हूँ, अपना म्यूजिक बना सकती हूँ। सो वेरी सून, इन से मे बी द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स आई विल स्टार्ट रिलीजिंग माई सॉन्ग्स। तो इसकी बातें भी चल रही हैं। तो चलिए, आपको आपके सिंगल्स के लिए बहुत बहुत एडवांस में बधाई हो और आप गायकी की ऊंचाइयों को छुएं, यही हमारी कामना है। धन्यवाद। आया आपसे बात करके, आपने जो सवाल पूछे काफी इंटरेस्टिंग थे। मैंने कभी इनके बारे में सोचा नहीं था, तो आज मौका मिला कि मैं इन चीजों के बारे में भी सोचूं। और आपके सारे व्यूअर्स को और आपको और आपकी फैमिली को मैं विश करना चाहती हूँ वेरी हैप्पी दिवाली, and thanks once again for inviting me on your show. It was a pleasure chatting with you. हैप्पी दिवाली टू यू टू एंड ऑल द बेस्ट। जैसा कि मैंने बोला कि हम लोग फिर मिलेंगे जल्द, आपकी जब सिंगल रिलीज होगी उसके लिए एडवांस में बधाई। Yes. धन्यवाद।